नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का वर्ग संरचना का सिद्धांत क्या है और उसके बाद में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों पता लग रहा है वर्ग संघर्ष दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है, वही वर्ग संघर्ष होता है मेरे दोस्तों। फिर भी अपन थोड़ा सा परीक्षा के एग्जाम के अकॉर्डिंग अपन थोड़ा देख लेते हैं मेरे दोस्तों। आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्तों कि कार्ल मार्क्स ने कौन से देश के संदर्भ में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था? बताइए आप, कौन से देश के संदर्भ में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था? आपका उत्तर आना चाहिए इंग्लैंड। ठीक है मेरे दोस्तों, इंग्लैंड ऑप्शन में नहीं है तो ब्रिटेन आएगा। तो इंग्लैंड या ब्रिटेन जो देश है उसके संदर्भ में उसने अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। उस समय की तात्कालीन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था मेरे दोस्तों। और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कौन सी बुक में दिया था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया था मेरे दोस्तों। तो ध्यान दो, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने दिया था मेरे दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। और यह इंग्लैंड की उस समय की तात्कालिक आर्थिक और सामाजिक, मतलब सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था मेरे दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दो, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो उसकी कौन सी पुस्तक में? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर है। ये आप ध्यान देना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक कब लिखी गई थी? 1848 के अंदर प्रकाशित हुई थी मेरे दोस्तों, ध्यान दे। और इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर एक वाक्य लिखा हुआ है, वो वाक्य इस बुक के अंदर पहले पेज के ऊपर ही लिखा हुआ है, पहले पेज के प्रारंभ में लिखा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं हम कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रारंभ है वो इस वाक्य से प्रारंभ होता है, ये किताब का पहला वाक्य। तो देखो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आरंभ में जो वाक्य लिखा हुआ है इस बुक के अंदर वो क्या है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। मतलब आज तक जो भी इतिहास रहा है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास ही रहा है। ये बात कार्ल मार्क्स कहना चाहता है अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर। जो ये वाक्य उस बुक के अंदर प्रथम पेज के अंदर प्रथम वाक्य के रूप में लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। अब ध्यान दो, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्ग संघर्ष का जो वर्ग संघर्ष है वो किसमें होता है? वर्ग संघर्ष किसमें होता है? एक स्वामित्व, और स्वामित्व का मतलब आपको पता है कि कार्ल मार्क्स ने भौतिकतावाद का सिद्धांत दिया, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, जिसको आर्थिक नीतिवाद के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। तो उसने आर्थिक नीतिवाद यानी अर्थ के आधार पर उसने इतिहास की व्याख्या की थी मेरे दोस्तों। तो उसका अर्थ के आधार पर ही सारी प्रक्रिया घूम रही है। जिसके पास अर्थ ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, वो एक वर्ग बन गया, और जो मध्यम वर्ग है वो दूसरा वर्ग बन जाता है मेरे दोस्तों। तो जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, स्वामित्व है, जो उत्पादन की प्रणालियों पर अपना अधिकार रखता है, वो पूंजीपति वर्ग बन गया, जिसको अपन बुर्जुआ वर्ग के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों। और दूसरा जो सामान्य वर्ग जो श्रम करता है, मजदूरी करता है, वो मजदूर वर्ग हो गया, इसको सर्वहारा वर्ग के नाम से जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इन दोनों वर्गों के अंदर क्या होता है? संघर्ष होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। सर्वहारा वर्ग इनसे हमेशा क्या करेगा? संघर्ष करेगा कि मैं इसको नष्ट कर दूं, इसकी जगह पर मैं आ जाऊं, कहने का मतलब है। तो अब एक बात ये सामने आती है कि कार्ल मार्क्स जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देता है, तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इस वर्ग संघर्ष के कारण ही विकास होता है। ये वर्ग संघर्ष ही है जिससे कि इस देश, दुनिया, इस समाज का क्या होता है? विकास होता है। यदि वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो विकास नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दे, तो इस तरह से उसने दो वर्ग बांटे और दो वर्गों में क्या होता है? संघर्ष होता है मेरे दोस्तों। और फिर वो एक बात कहता है, मार्क्स एक बात कहता है कि जिस प्रकार से बुर्जुआ वर्ग ने जिन शस्त्रों से सामंतवाद को दूर कर दिया था, हटा दिया था, उसी प्रकार से अब सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग पूंजीपतियों को हटाएंगे। ध्यान दो, मार्क्स क्या कहता है मेरे दोस्तों?
जिन शस्त्रों से बुर्जुआ वर्ग ने सामंतवाद का अंत किया, वे ही शस्त्र अब बुर्जुआ वर्ग अर्थात शक्तिशाली वर्ग के विरुद्ध प्रयुक्त हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अब जो सर्वहारा जो वर्ग जो क्रांति करेगा बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ, तो उन्हीं शस्त्रों का प्रयोग करेगा जिन शस्त्रों का प्रयोग पूंजीपतियों ने, बुर्जुआ वर्ग ने सामंतवाद के खिलाफ किया था मेरे दोस्तों। तो आप थोड़ा सा ये समझ में आया होगा आपके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों इनका, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों तो कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत यदि आपसे कभी पूछ भी लिया जाए कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, तो उसमें से वर्ग शब्द कहाँ से उसने ग्रहण किया, कार्ल मार्क्स ने। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग शब्द को कहाँ से समझा, ठीक है, वर्ग शब्द को समझने की उसने कोशिश की, ग्रहण की, तो आपका आंसर आना चाहिए बुखारिन। क्या आना चाहिए? बुखारिन नामक विद्वान से उसने वर्ग शब्द को समझा। और वर्ग क्या होता है? कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जिसमें एक जैसे हित होते हैं, एक जैसे सामान्य हित होते हैं, वह वर्ग होता है। जैसे मजदूर वर्ग के हित एक जैसे होते हैं और पूंजीपति वर्ग के हित क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वर्ग बन गया। तो एक जैसे जो हित होते हैं वो वर्ग होता है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। और वर्ग शब्द आपसे पूछा जाए कि वर्ग शब्द कार्ल मार्क्स ने कहाँ से लिया, तो बुखारिन व्यक्ति से उसने वर्ग शब्द को समझा था मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर वर्ग संघर्ष हो रहा है मेरे दोस्तों। संघर्ष का अर्थ कोई यहाँ पर लड़ाई या झगड़े से नहीं है, यह याद करना। झगड़े, लड़ाई या किसी प्रकार के झगड़े से नहीं है कि मारपीट कर दो, अत्याचार कर दो या बिल्कुल क्रांति कर दो। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़े से नहीं है। संघर्ष का मतलब ये है कि एक तरह से हड़ताल करना, जिससे संघर्ष करना है उससे हमें उसका असहयोग करना, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे मजदूर वर्ग है तो पूंजीपति वर्ग की कंपनी फैक्ट्रियों में काम कर रहे, तो उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, एक तरह से क्रांति नहीं करेंगे, अत्याचार कर दो, लूटो मारो, ऐसा नहीं करेंगे। मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई झगड़ा नहीं है मेरे दोस्तों। तो फिर क्या है? तो क्रोध कर लेना, रोष हो जाना, असहयोग हो जाना, असंतोष व्यक्त करना, ये इस संघर्ष की शब्दावली है मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ध्यान दो, वर्ग संघर्ष का जो इतिहास, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो जो आधारित है वो उसके दो नियमों पर आधारित है, दो सिद्धांतों पर आधारित है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या पर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आधारित है। दूसरा अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उस पर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आधारित है। हम ये कह सकते हैं कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, दूसरा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मेरे दोस्तों। आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, कम्युनिस्टों जो मैनिफेस्टो जो बुक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बुक है जो 1848 में प्रकाशित हुई थी, इसकी लोस्की महोदय ने क्या की थी? तुलना की थी। ये याद कर लेना मेरे दोस्तों, लोस्की महोदय ने तुलना की थी और क्या कहा था कि जो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वह 1776 के अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पत्र की तरह है, और दूसरा ये 1789 फ्रांसीसी अधिकारों की घोषणा पत्र की तरह ये है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। तो कार्ल मार्क्स ये मानता है कि मजदूरों का कोई एक तरह से कोई न तो कोई समाज होता है न कोई देश दुनिया होता है, उसके लिए पूरा संसार क्या है? एक जैसा है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मार्क्स क्या कहता है कि श्रमिकों का कोई राष्ट्र नहीं होता है, ये याद कर लेना मेरे दोस्तों। निम्न में से किस विचारक के अकॉर्डिंग ये है कि श्रमिकों का कोई राष्ट्र नहीं होता है? तो वो है मार्क्स के। मार्क्स क्या कहता है कि इतिहास का विकास निरंतर प्रगतिशील होता है और इतिहास की प्रत्येक अवस्था अपनी पिछली अवस्था से ज़्यादा प्रगतिशील होता है। अर्थात सामंतवाद से ज़्यादा अच्छा कौन सी अवस्था थी?
पूंजीपति, और पूंजीपतियों से अच्छी कौन सी हो जाएगी? सर्वहारा वर्ग होगी मेरे दोस्तों। तो ये एक तरह से ये जो 6 अवस्थाएं बताई थी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर, तो वो आप देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इतिहास की जो प्रत्येक अवस्था जो बदलती है, वो जो नई अवस्था आती है वो पहली अवस्था से बहुत ही अच्छी होती है मेरे दोस्तों। तो ये आपके कुछ समझ में आया होगा, और आगे मैं इसकी 1-2 आलोचना बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। कार्ल मार्क्स की एक अच्छी बात थी। कार्ल मार्क्स कहता था कि बार बार कोई प्रोग्राम करते हैं, दर्जनों प्रोग्राम कर देते हैं। अरे दर्जनों प्रोग्राम मत करो, बार बार प्रोग्राम मत करो दुनिया को सुधारने के लिए। अगर दुनिया को सुधारना है तो कंठस्थ यथार्थ एक ही प्रोग्राम कर दीजिए मेरे दोस्तों। तो 1875 में एक गोथा प्रोग्राम हुआ था, कोई कार्यक्रम हुआ था, गोथा प्रोग्राम। अब गोथा क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन गोथा प्रोग्राम जो 1875 में हुआ था, उस दौरान उस प्रोग्राम के बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बार बार दर्जनों प्रोग्राम करते हो, दर्जनों प्रोग्राम मत करो, यथार्थ वाला एक ही प्रोग्राम करो जिससे कि दुनिया बदल सके। ठीक है मेरे दोस्तों। तो हम बात करेंगे वर्ग संग्रह सिद्धांत की आलोचना के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो आलोचना में सेबाइन क्या कहता है कि मार्क्स के सामाजिक वर्ग की धारणा की अस्पष्टता और उसकी भविष्यवाणी की कुछ गंभीर गलतियों के लिए उत्तरदायी है। यानी कि वह मार्क्स के विचारों में कुछ गलतियां ढूंढ रहा है। कौन? सेबाइन मेरे दोस्तों। केटलिन क्या कहता है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आधुनिक कष्टों, दुखों, रोगों और फांसीवाद का जनक है। ये याद कर लेना मेरे दोस्तों, मार्क्सवाद का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसको कष्टों, दुखों, रोगों और फांसीवाद के रूप में आलोचना करने वाला कौन था? केटलिन था। ये याद कर लेना। और इसी परिभाषा को केटलिन दोबारा किस तरह से कहता है कि मैं का मतलब केटलिन, कि मैं मार्क्स पर यह आरोप लगाता हूं कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रतिक्रिया के द्वारा फांसीवाद व संघर्ष को जन्म दिया है, जो 20वीं शताब्दी के कई कष्टों का कारण है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के कई कष्टों, दुखों, रोगों का कारण ये बना हुआ है। क्या? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो ये कौन कह रहा है? केटलिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना करते हुए उसके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को कष्टों, रोगों, दुखों वह फांसीवाद के रूप में परिभाषित करने वाला, आलोचना करने वाला कौन था? केटलिन था। प्रोफेसर हंट ने क्या कहा था? एक कल्पना माना था, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एक कल्पना, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कोरी कल्पना है, वो प्रोफेसर हंट कहता है। और प्लेमनसज एक नामक विद्वान था, उसने एक विरोधाभासी सिद्धांत है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तो क्या है कि विरोधाभासी सिद्धांत है। तो ये प्लेमनसज कहता है। और सोरल नाम का एक फ्रांसीसी विचारक था, ये फ्रांसीसी था मेरे दोस्तों। तो सोरल क्या कहता है कि मार्क्सवादी जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसे एक अमूर्त कल्पना का नाम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं मेरे दोस्तों कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना एक अमूर्त कल्पना के रूप में करने वाला कौन है। ठीक है मेरे दोस्तों, मार्क्स के सिद्धांत की या मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की एक अमूर्त कल्पना के रूप में आलोचना करने वाला कौन है? केटलिन है, सेबाइन है, सोरल है। 4 ऑप्शन आएंगे उसके अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए सोरल, अर्थात एक अमूर्त कल्पना के रूप में आलोचना करने वाला सोरल था मेरे दोस्तों। तो आप आज समझे कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। कुछ मुख्य बातें इसमें आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें मेरे दोस्तों।